हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। पूरा इतना लंबा वीडियो शूट किया, बाद में चला हमने ऑडियो कनेक्ट ही नहीं किया था। आई एम सच अ फूल। हाउ कैन यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम मी? बट द फैक्ट दैट जिंदगी में गलतियां करना और गलतियों को एडमिट करना इज अ बिग चैप्टर, बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। गलतियां होती हैं, उनको एक्सेप्ट करो और फिर वापस ट्राई करो। देखो भाई, हम वापस आ गए आपके पास। आपको पता भी नहीं पुराना वीडियो कितना सॉलिड, कितना गजब था। गट की 2 तलवारें मिला दो, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था पहला वीडियो जो मैंने शूट किया था। तो भाई की नई किताब आ गई है, भाई की नई किताब आ गई। आप सोच रहे हैं क्या? हाँ नहीं भाई, 2 किताबें नहीं है, एक ही किताब की 2 कॉपियां हैं। कभी कभी छोटे छोटे टाइम पे मैं इल्यूजन्स कर देता हूँ। अगर होता तो ग्रैंड वे में इस करियर को परस्यू करता, इल्यूजन्स क्रिएट करने का, क्योंकि दिमाग उड़ जाता है लोगों का जब भी मैं इल्यूजन्स क्रिएट करता हूँ उनके सामने, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो ये है किताब का नाम। हाँ 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 हाँ, व्हाट ओके, रूडेस्ट बुक एवर। आई अंडरस्टैंड। तुम सोच रहे हो भाई तो हमने ऑलरेडी किताब पढ़ी हुई है, ये ऑलरेडी किताब आई हुई है, ये सेम चीज़ हम क्यों पढ़ें? आपको नोटिस करना है किताब का नाम नहीं, उसका रंग, भाव, शेप, अग्रेसिविटी, साइंटिफिसिटी। सो कुल मिला के मैं आपको छोटे में स्टोरी बता देता हूँ। पहली किताब मैंने लिखी थी 2018 में समथिंग एंड उस टाइम में मेरे पास एक विजन नहीं था बहुत लंबा। तो मैंने किताब लिखी और उसको भी मैंने बेस किया था एक स्टैंड अप कॉमेडी से। यानी कि मैंने पहले किताब लिखी और मुझे बड़ी कॉम्प्लेक्स लगी जब मैंने पढ़ी। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स इन द नॉट इन द सेंस कि दिस इज सो सच अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल आई हैव रिटन। नो, इट वाज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बट द राइटिंग वाज वेरी हार्ड। फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखी तुम्हारी बिलबर की, पेपर प्लेन्स या पेपर टाइगर समथिंग ऐसी कुछ नाम है, पेपर टाइगर है शायद। एंड आई रियलाइज ओ शिट, मेरे को इस लैंग्वेज में पुट कर देना चाहिए इसको। इन द सेंस कि कॉमेडी नहीं लिख रहा हूँ मैं, बट द लैंग्वेज जो है, एक्सप्रेशन जो है वो है कि, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी अगर कोई देखता है तो स्टार्टिंग से एंटर देखने में आपको प्रॉब्लम होती है, आराम से देख पाते हो, आराम से वो कर लेते हो। तो मैंने उसको वापस रीराइट मारा और मैंने उसको, इसीलिए उसमें इतनी सारी गालियाँ थी, ये था वो था, और मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था उस बुक को। हैविंग सेड दैट, अगर आपने वो किताब पढ़ी है, थैंक यू। बट ये किताब मैंने कंप्लीटली रीराइट मारी है, बिकॉज जो अब विजन है मेरे सामने, जो नेक्स्ट किताबें आ रही हैं वो बहुत भारी किताबें हैं जेन्युइनली। जो मैं नेक्स्ट किताब आने वाली है इसके बाद और उसके बाद जो किताब आने वाली है, तो मैं काइंड ऑफ गैंगस्टर फिलॉसफी के अब इसको अम्ब्रेला के अंदर फिट कर रहा हूँ नई चीज़ों को। तो जो मेरी पहली किताब है उसको भी फिट होना है उन किताबों के साथ। तो मैं ऑब्वियसली वो भारीपन सडनली इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन जितना इसको मैं भारी बना सकता हूँ मैंने बना दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से द रूडेस्ट बुक एवर ब्लैक्ड वर्जन इज फार मोर मैच्योर and far more, I would say, informative and far more will help you how to think than तुम्हारी जो येलो वर्जन थी, बिकॉज उसमें चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस करी थी बट उसको मैं वैसे नहीं लिख रहा था कि इसको मैं कितना आगे ले जाना चाह रहा हूँ। दिस टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल वे में लिखना बहुत, वो भी उसमें भी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं फंसा दूँ किसी को। आपने खोला, आप पढ़ते पढ़ते हो गए कि अब ये यार ये हार्ड हो रहा है यार, ये थोड़ा सा मेरे को पढ़ने में, इसको पन्ने को पलटने में प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं होगा, ये भी तुम पढ़ोगे निकलते चले आओगे। बट आई प्रॉमिस वन थिंग, 100% गारंटी के साथ मैं दे सकता हूँ, चाहे आप 60 ईयर्स ओल्ड हों, चाहे 40 ईयर्स ओल्ड हों, चाहे आप 20 हों, दिस बुक विल मेक यू थिंक। आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी द मोस्ट क्रिटिकली तुम्हारे दिमाग जो उड़ा देने वाली किताब होगी, नहीं, हो सकता है आने वाली जो किताबें हों दोज मैं अटेम्प्ट करूंगा दैट दे फाइंड देमसेल्व्स इन सच शेल्व्स जहाँ पे इंसान कहेगा दिस बुक इज अ भारी बुक है, बट दिस बुक हल्की बुक भी नहीं है, बट इट्स समथिंग जो 100% मैं कहूँगा लीजर टाइम पे अगर आप चाहते हो कि समथिंग जो कि आप बैठो, जैसे भी आप सृष्टि को व्यू करते हो अपने जीवन में, जैसे भी इंसानों को व्यू करते हो अपने जीवन में, उसको एक नए तरीके से अगर देखना चाहो और उसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको, हाउ डू आई सी द सेम थिंग जो अपनी जिंदगी में मैं देखता हूँ विद अ न्यू लाइट, डिफेमिलियराइजेशन अगर मैं चाहूँ अप्लाई करना, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स चाहूँ। यानी कि आप क्या सोच रहे हो, ये किताब है? नहीं, ये बांसुरी है। आप कहोगे बांसुरी थोड़ी है, तो ये तो वो हो गया ना जो बजाते थे, वो भी नहीं है, हारमोनिका, बांसुरी है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ टू थिंक। सी गाइस, दिमाग उड़ा दिया हमने तुम लोग का। बुक बांसुरी, एनीवे स्टुपिडिटी राइट। कुछ चीजें जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ लोगों की, जो कि क्वेश्चन है इस बुक को देखते ही होंगे लोगों के दिमाग में, क्या हाँ सो इज इट अ न्यू बुक? 100% कंप्लीटली रीराइट मारी है, 5% इधर उधर का छोड़ छाड़ के, क्योंकि मैं ज़्यादा, क्योंकि रूडेस्ट बुक के अंदर ही मैं रखना चाह रहा था इसको। ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी चैप्टर्स भी हटाए हैं, नए चैप्टर्स भी ऐड करे हैं, एंड इसमें 10,000 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं पुरानी बुक्स से। सो नॉट ओनली इट्स कंप्लीटली री रिटन, इट हैज़ एक्स्ट्रा शिट इन इट।
गालियां कंप्लीटली हटा चुका हूं मैं। स्टार्टिंग का जो पहला जोक है बस उसमें ही गाली है जो है, बाकी सब गालियां हट गई हैं। देयर इज नो कुछ भी, वो जो पहले प्रॉब्लम थी ना लोगों के दिमाग में, क्योंकि आदमी एसोसिएशन क्या करता है, वर्ड एसोसिएशन, गालियां हैं, हाँ ओके तो ये उस तरह की बुक में से है। तुम्हारा वो कौन सी थी, सटल आर्ट ऑफ डाडा डाडा, मैंने कभी नहीं पढ़ी भाई वो बुक। मैं नहीं कह रहा हूँ वो खराब है अच्छी है, उस वो मैं वहाँ मत घुसाओ। व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज आई हैव नेवर रेड दैट बुक, उससे कोई मेरा इंस्पिरेशन कभी नहीं था। ऑन द कॉन्ट्री मैंने कभी सेल्फ हेल्प बुक इससे पहले पढ़ी भी नहीं थी। तो वो मैं बता दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो स्टैंड अप की वजह से मैंने वो राइटिंग स्टाइल उठाया था। एनीवे, शुड आई बाय इट इफ आई हैव द येलो वर्जन? मोस्ट डेफिनेटली यस। मैं कहूँगा कि अपने दिमाग से तुम्हें द ओनली वर्जन यू नीड टू हैव इज द ब्लैक वर्जन। अगर तुम्हारे पास येलो है, पीला है, नीला है, चीला है, कुछ भी है, तो मैं कहूँ मेरे पास ब्लैक है कि नहीं है, मैंने ब्लैक पढ़ी है कि नहीं। ब्लैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास येलो है, एक बुक ही है वो, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है बुक होने में, ये कंप्लीटली नई बुक है। तुम्हें बस ऐसे ही देखना है, तुम कोई जूडस बुक एवर दूसरी बार नहीं खरीद रहे हो, यू आर एक्चुअली बाइंग अ कंप्लीटली न्यू बुक। आई एम जस्ट रीएडजस्टिंग, मेरे को अपनी लाइब्रेरी रीएडजस्ट करनी थी, इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली रीराइट करके एक नया बुक बनाया है। तो तुम जो खरीदोगे वो नया ही है, माल पूरा नया है। तीसरी चीज, दिस इज बिगर थिकर लॉन्गर विदाउट अ डाउट, तभी मैं ब्लैक बोल रहा हूं इसको। व्हाट एम आई, दिस जनरलाइजेशंस ऑफ माइंड, बिगर थिकर लॉन्गर, इसलिए ब्लैक, सो रेसिस्ट ऑफ मी। एनीवे, तुम्हारा दिस इज बिगर थिकर लॉन्गर बिकॉज मैंने बता दिया तुम्हारा ये नया एड है मटेरियल इसमें। भाईजान, भाई साहब, बहन जी, आंटी, दोस्त, फेलो ह्यूमन बीइंग, बाइपीडल प्राइमेट, आओ इसी बात में एक रैंडम कहीं से भी कुछ भी खोल के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरी लाइफ चेंज हो गई। शिट यार, फक, वाओ, I never realized, like मैंने कभी देखा ही नहीं था ऐसी चीज़ों को जिसमें मैंने अभी जो पढ़ा वैसे उससे it just changed how I see things, especially how I see myself. I'm sorry guys, I need like just a breather, I need like few seconds. Like तुम देख रहे हो मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा हाथ काँप रहा है guys, देख रहे हो तुम लोग। Anyway, जितने रिव्यूज़ बनाने हैं बनाओ। लास्ट चीज़, इफ़ यू वांट टू, अब तुम मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, ये सब हो कि नहीं हो, इट डजंट मैटर। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है, तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो, तुम्हें आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तुम्हें रील्स बनाना है, रील बनाना, तुम्हें शॉर्ट बनाना है, तुम्हें शॉर्ट बनाना, तुम्हें अगर डिस्कशन करा, तुम्हें कोई चैप्टर है, तुम्हें कोई बहुत पसंद आया हो, तुम्हें कोई बुक का पूरा कंप्लीट रिव्यू करना है, जो भी चीज़ें करनी है मैं तुम्हें अर्ज करता हूँ करो, क्योंकि मैं रिएक्ट करूँगा हर एक चीज़ पे, उठा के रिएक्ट करूँगा। अपनी स्टोरीज पे शेयर करो, सब पे शेयर करो। मैं गैंगस्टर पर्सपेक्टिव चैनल पे सब पे स्ट्रीम्स करके बैठ कर रिएक्ट करूँगा, तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट वाली चीज़ हो जाती है। आपको भी बेनिफिट होगा, मेरे को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। आप जितने रिव्यूज़ करोगे, जितनी ज़्यादा बातें करोगे, उतनी ज़्यादा मैं डिबेट और डिस्कशन काइंड ऑफ खींच डालूंगा उसमें से। और भाई किताब भी ज़्यादा बिकेगी, आपका भी चैनल में फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको काइंड ऑफ वो करूँगा। और अगर आपका रिव्यू बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, मुझे भी मजा आएगा, फिर एंटरटेनिंग हो जाएगा। सो म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात है। जाजा, तुम कहोगे जार जार क्या होता है या जाजा क्या होता है, इस सब अलग मल्टी यूनिवर्सेस जिनसे मैं कनेक्शन में हूँ, वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, तो प्लीज़ इन पे ज़्यादा मत सोचो। तो जो भी चैप्टर्स या लर्निंग्स में बढ़िया लगे हों उनको उन पे बात कर सकते हो तुम। बाकी मैं कहूँगा ब्लैक वर्जन और कुछ भी नहीं, उठाओ, खरीदो, पढ़ो दोस्त। आई होप आपको मज़ा आया हो इस वीडियो से। नहीं मज़ा आया है तो मैं आपको एक डांस मूव दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इससे पहले बताना पड़ेगा मुझे डांस करना नहीं आता। सो अगर जब किसी को डांस करना ना आता हो वो डांस करे, उसको डांस नहीं कहते, उसको कहते हैं बेइज्जती करवाना। तो मैं बेइज्जती नहीं करवाना चाहता अपनी, इसीलिए नमस्ते नमस्ते कर दीजिए। मुशी मुशी करना चाहे तो मुशी मुशी कर दीजिए। आप अगर कोरियन भाषा बोलते हैं तो कोरियन भाषा में हेलो जैसे करते हैं, सत श्री अकाल बोलना सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम करना सलाम वालेकुम कर दीजिए, सलाम बोलना सिर्फ सलाम बोल दीजिए। आपको जैसे भी बोलना है बोलिए, आपको कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, एक्चुअली नमस्कार ग्रीटिंग होती है, नमस्ते जाने को नमस्ते अप्लाई होता है, नॉट नमस्कार। नमस्कार इज व्हेन यू मीट समबडी। ओके, नीचे फ्लिपकार्ट तुम्हारे हर जगह कहीं भी सब जगह अवेलेबल है, ठीक है।